आप सभी को मेरा नमस्ते। इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि तुम लोगों ने दिवाली बड़ी अच्छे से मना ली होगी, तो अब उसके बाद दिवाली मनाते ही अब वापस कॉलेज में जाना है और वापस से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो अपन को मेन चीज़ें हैं, जैसे अपन ने जो सब्जेक्ट से जिसके टच में अपन कम रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। जैसे ऑलरेडी आपने एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड है तो एग्रीकल्चर आपका अच्छा ही होगा, लेकिन जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गए, ये सब चीज़ें आपके लिए दुविधा का विषय बनी हुई होगी। तो अपन आज बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस की। जैसे तुम्हारे एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट चलता है इंग्लिश एंड कॉम्प्रेंशन स्किल्स, तो उस पर अपन बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो ये हमारा इम्पैक्ट एजुकेशन आपके नाम से यूट्यूब चैनल है और इसके नाम से प्ले स्टोर पे ऐप भी है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तुम्हारे एग्रीकल्चर बीएससी में एक सब्जेक्ट चलता है कॉम्प्रेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, जिसके सिलेबस की अपन बात करेंगे और इस पे फिर आगे क्लासे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद जैसे पहला आपके टॉपिक है वार माइनस। इसमें एक चीज है, जैसे इसमें दो दो पार्ट होते हैं आपके, एक थ्योरी का होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी में जैसे थ्योरी हो गया 70 नंबर का, प्रैक्टिकल हो गया 30 नंबर का। तो अपन ये जो बात कर रहे हैं वो थ्योरी के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है वार माइनस शूटिंग द स्पोर्टिंग स्प्राइट, जिस जो क्या है एक नॉवल का पार्ट है। क्या है? नॉवल का एक पार्ट है। उसका अपन क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसका हिंदी में मीनिंग देखेंगे, इसको अपन पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, ए डिलेमा लेमन लुक्स एट साइंस रेमंड बी फोसडिक। ये क्या है? ये भी नॉवल का एक पार्ट है। ये भी नॉवल का क्या है? एक पार्ट है, तो इसको भी अपन पढ़ेंगे। थर्ड है यू एंड योर इंग्लिश। जैसे इसमें क्या है, स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश जैसे तुम्हारे बोलने का तरीका, इंग्लिश को कैसे तुम डील करोगे, किसी किसी से बात करोगे इंग्लिश में तो कैसे करोगे। ब्रोकन इंग्लिश, जैसे इंग्लिश को मतलब पूरा वर्ड पूरा सेंटेंस नहीं बोल के ऐसा सेंटेंस बोलो तुम कि है ना अगले को समझ में आ जाए और उसका मीनिंग भी क्लियर हो जाए, तो वो क्या है? ब्रोकन इंग्लिश। ये सब चीजें अपन देखेंगे। तो ये 3 टॉपिक हो गए तुम्हारे जो रीडिंग करने हैं, मतलब पढ़ने। उसके बाद जैसे ये है रीडिंग कॉम्प्रेंशन। इसमें क्या करना है, तुम्हें रीडिंग एबिलिटी तुम्हारी जो भी है उसको इम्प्रूव करना है। इसके लिए अपन कर सकते हैं जैसे न्यूज़पेपर राइटिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। कोई भी जैसे रीडिंग कर सकते हैं, कोई भी जैसे इंग्लिश में नॉवेल हो गया, कोई भी स्टोरी हो गई इंग्लिश में, ये सब रीड कर सकते हैं। तो ये अपनी रीडिंग कॉम्प्रेंशन मतलब रीडिंग जो भी अपनी एबिलिटी है उसको क्या करेगा? इंप्रूव करेगा। उसके बाद है वोकेबलरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मतलब तुम्हारे तुम्हारे कॉलेज के लिए नहीं, तुम्हारे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, कोई भी आगे भी तुम कुछ भी करोगे, मतलब तुम्हारा ये पार्ट अच्छा है ना, तो तुम्हारी इंग्लिश ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अच्छी है। तो इसमें वोकेबलरी में 2 चीज होती है, एक होता है एंटोनिम्स, एक होता है सिनोनिम्स। तो एंटोनिम्स जैसे तुम लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब अपोजिट मीनिंग वाले। जैसे अपने पास हो गया एक गुड हो गया, जैसे गुड हो गया तो इसका क्या मतलब होता है? अच्छा। इसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा? बेड। तो अच्छा का जैसे हिंदी में तुम्हें कोई पूछे अच्छा अच्छा इसका विलोम शब्द बताओ, तो तुम क्या बताओगे? बुरा। तो जैसे गुड का क्या होगा? बेड। तो ये क्या हो गया? एंटोनिम्स हो गया। सिनोनिम्स जैसे तुमने हिंदी में पढ़ा होगा पर्यायवाची, मतलब जिनके अर्थ सेम हो, तो ये क्या हो गया? सिनोनिम्स। तो तुम्हें वोकेबलरी में ये 2 चीजें पढ़नी है। 2 चीजें मतलब तुम्हें तो क्या पढ़ना है? वोकेबलरी पढ़ना है। वोकेबलरी जिसे अपन क्या बोलते हैं? मीनिंग जो भी बोलते हैं अपन ने 10th में पढ़ी होगी, उसको क्या बोलते हैं? वोकेबलरी। तो वो तुम्हें क्या करना है? पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये आपका अच्छा होगा तो आगे की सारी इंग्लिश आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं होमोफॉन्स, होमोनिम्स एंड वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड। मतलब इंग्लिश में कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक वर्ड के या तो हिंदी में कई मीनिंग होंगे, या फिर जैसे इंग्लिश में भी कई सेम अर्थ वाले या सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड होंगे, उनके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो उनको क्या बोलते हैं? वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड
एंड होमोनिम्स होते हैं जो मतलब जिनके अर्थ सेम होते हैं या अलग होते हैं, ये सब क्या होते हैं? होमोफोन्स, होमोनिम्स। और वर्ड्स कंफ्यूज्ड, जैसे तुम्हें प्रोनाउंसिएशन देखो, राइट और राइट, ये दो अलग अलग वर्ड है लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इक्वल, सेम है। तो क्या है? सेम है। तो ये सब चीजें अपन क्या देखेंगे इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद है 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है? एक्सरसाइज टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन द एनक्रीचमेंट ऑफ वोकेबलरी बेस्ड ऑन TOEFL। अब ये क्या है? TOEFL क्या है? टेस्ट ऑफ इंग्लिश, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। तो ये क्या है? टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। अब इसमें क्या है, जैसे अपने इंडिया में इंग्लिश अलग चलता है, फॉरेन में किसी अदर कंट्रीज में अलग चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? अपने एक्सरसाइजेज टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू इंक्रीजमेंट ऑफ वोकेबलरी, जो भी तुम्हारी वोकेबलरी है इसको इस पे बेस्ड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तुम्हारी वोकेबलरी को इंप्रूव करेगा, जो कि तुम्हें क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होगा? हेल्पफुल होगा। तो ये सब क्या है इसमें देखेंगे अपन। उसके बाद है फंक्शनल ग्रामर। अब एक तुम्हारे पार्ट होता है ग्रामर। ग्रामर तुम लोगों ने सबने 10th में पढ़ी होगी और आती भी होगी, लगभग कई लोगों को आती होगी, लेकिन उसके बाद तुमने ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ भूल भाल गए होंगे। और वैसे तुम सोचते होंगे कि इंग्लिश पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मेरे को ओनली क्लियर करना है, और तुम्हारे क्या या तो बैक आ जाएगी या फिर तुम्हारी इंग्लिश वीक रह जाएगी, जो कि आगे आपको बहुत प्रॉब्लम करने वाली है। तो अपन बात करेंगे फंक्शनल ग्रामर। उसमें फंक्शनल ग्रामर में अपन बात करेंगे आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स ए, एन, द, ये सब तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो इस पे अपन बात करेंगे। इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज होगा, ये सब चीजें अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस हो गया, प्रीपोजिशंस ऑफ, फॉर, ये सब प्रीपोजिशंस अपन देखेंगे, इनको भी बिल्कुल बेसिक से अपन करेंगे। वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश में एक चीज है, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में क्या होते हैं, क्या चीजें होती है सेंटेंस में? सेंटेंस में होते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, इसको पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब, फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन अगर रिक्वायर्ड है तो, रिक्वायर्ड है तो प्रीपोजिशन। लेकिन मैं पार्ट बता रहा हूं कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो इस पे बात करते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। मेनली ये किसी भी सेंटेंस के लिए मेनली ये सब चीजें अपन को चाहिए होती है, और पता रहना चाहिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीजें। इसके अलावा भी क्लोज हो गए, कई चीजें हैं इंग्लिश में, तो वो सब अपन बात करेंगे। वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो कोई भी किसी भी वर्ब के साथ सब्जेक्ट कैसे एग्री करेगा, कैसे मतलब उसके साथ आएगा, तो ये सब चीजें अपन इसमें देखेंगे। अब होता है ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस। अब दो चीजें होती है अपने पास, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, एक क्या होता है? ट्रांसलेशन। तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन तो होता है किसी भी लैंग्वेज का अदर लैंग्वेज में कन्वर्जन। जैसे अपन को इंग्लिश में कोई सेंटेंस है उसका हिंदी में ट्रांसलेट करना उसको, तो ये सब किसी भी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, तो ये सब ट्रांसलेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है जैसे अपने पास कोई भी सेंटेंस है, उसमें सेंटेंस में जो भी वर्ड्स है वो मतलब उनकी पोजीशन क्या हो, पोजीशन चेंज हो जाए। जैसे आपने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा, तो एक्टिव पैसिव में क्या होता है? एक्टिव पैसिव में जैसे
ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। ये सब चेंजेस क्या होते हैं एक्टिव पैसिव में, तो ये क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अब एक तुम्हारे ग्रामर में एक टॉपिक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है रिटन स्किल्स, पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रोपोजल राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। जैसे अब रिटन स्किल में क्या होगा, रिटन स्किल में जो भी पैराग्राफ राइटिंग, जैसे तुमने कॉम्प्रेंशन स्किल जो रीडिंग की थी वो इम्प्रूव करी थी, अब तुम्हें क्या करना है पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ लिखने हैं, किसी भी कोई भी टॉपिक हो गया उस पर क्या करना है पैराग्राफ राइटिंग करना है, प्रेसी राइटिंग करना है। उसके बाद जैसे रिपोर्ट राइटिंग, कोई भी रिपोर्ट बनानी है अपन को, कोई भी रिपोर्ट बनानी है तो वो कैसे लिखते हैं, ये सब। प्रपोजल, कोई भी किसी भी चीज के लिए प्रपोजल देना है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मान लो, प्राइवेट डिपार्टमेंट में मान लो, कहीं भी अपन को कोई प्रपोजल देना है तो उसके लिए क्या करेंगे प्रपोजल राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग। अब इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, किस तरीके से अपन इनको लिख सकते हैं, मतलब कोई भी चीज अपन जैसे लिखेंगे तो वो अट्रैक्टिव होगा, तो मतलब अलग से दिखेगा, उसका अलग ही इफेक्ट होगा, जो कि तुम्हारे क्या है इफेक्टिव बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, पर्सनल करेस्पॉन्डेंस, जो तुम्हारे बिजनेस के लिए और तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट होगा। अब उसके बाद क्या है द स्टाइल, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग। जैसे तुम्हें कोई भी तुम्हारा प्रोफेशनल काम है उसके लिए क्या होगा, तुम्हारी जो राइटिंग स्किल्स है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग। उसके बाद थर्ड टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम विटे एंड जॉब एप्लीकेशंस। जो भी तुम्हारे जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, तो इन सब के लिए अपन बात करेंगे इस पे। और सिनॉप्सिस राइटिंग, तो तुम्हारे सिनॉप्सिस लिखनी होती होगी तुम्हें, तो उसके लिए क्या है अपनी ये जो रिटन स्किल्स है इन पे ध्यान देना है, कैसे सिनॉप्सिस बनाया जाता है इस पे अपन क्या करेंगे बात करेंगे। अब है मेनली इंटरव्यू, इंटरव्यू मतलब काइंड्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेज। जैसे तुम्हारे एग्रीकल्चर में मेन रोल इंटरव्यू का होता है, तो जैसे अपन बात करेंगे इंटरव्यू के क्या काइंड्स होते हैं, इंपॉर्टेंस कौन से होते हैं एंड प्रोसेज क्या होता है, तो इन सब पे अपन बात करेंगे। इसके बाद ये सिलेबस था तुम्हारे इंग्लिश का थ्योरी का, तो अपन इस पे अब इसके बाद अपन एक एक क्लास लेंगे, ग्रामर से स्टार्ट करेंगे अपन, ग्रामर बेसिक ग्रामर क्या होती है कैसे होती है ये सब चीजें अपन सीखेंगे। और मेनली ग्रामर से स्टार्ट करके मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल, एडवांस लेवल। अब आपको इंग्लिश क्यों पढ़नी है, इंग्लिश सिर्फ इसलिए नहीं पढ़नी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना है क्लियर करनी है, क्लियर करनी है फर्स्ट सेमेस्टर में। क्लियर करने के लिए क्लियर आपका हो जाएगा, क्योंकि क्लियर के लिए आपको ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपको इंग्लिश अच्छी बना के रखनी है, तभी आगे जाके कुछ हो पाएगा। क्योंकि इंग्लिश आपको कहीं भी मान लो, कहीं भी कोई भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे तो क्या होगा इंग्लिश का मेन रोल रहेगा। उसके बाद जैसे कल को तुम एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, वहां पे भी इंग्लिश मेन रोल प्ले करेगा। अगर तुम्हारा बेसिक की कमजोर है तो फिर तुम क्या हो गए छिपते रहोगे, और क्या होगा इंग्लिश तुम्हारा वीक रह जाएगा। तो इंग्लिश पे अच्छी तरह ध्यान देना है, और अपन बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश पढ़ेंगे। तो आगे की क्लास अपन बात करेंगे, क्लास अब ग्रामर कोई टॉपिक लेंगे उस पे अपन बात करेंगे। फिलहाल ये क्लास यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।